औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं वो ट्रेन में सफ़र तो करते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको परेशानी तभी होती है जब वो उन्होंने लॉन्ग ट्रैवल पे जाना हो, ठीक है, लंबी किसी मुसाफत पे उन्होंने जाना हो। तो यहाँ पे हम ये चीज़ कवर करेंगे। फ़र्ज़ करें कोई बंदा जा रहा है, पिंडी से कराची जा रहा है, ठीक है, या पिंडी से लाहौर जा रहा है, तो अब वो घर बैठे कैसे ऑनलाइन बुकिंग करें या एडवांस बुकिंग कैसे करें। सेकंड नंबर पे हम ये चीज़ देखेंगे कि हम ट्रेन की टाइमिंग कैसे देखेंगे, कि मतलब उस पार्टिकुलर ट्रेन जिसमें हमने सफ़र करना है, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग्स का हमें कैसे पता होगा कि ये इस पार्टिकुलर स्टेशन पे कब अराइव होगी या डिपार्चर कब होगी। और तीसरी बात ये है कि हम अपनी जो रेट है टिकट का उसका हमें कैसे पता होगा, या जो ट्रेन है जिसमें हम अभी सफ़र करेंगे तो उसका हमें ये रेट का कैसे पता चलेगा। तो चलते हैं, अब इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने आना है parkrail.government.pk की, जो पाक रेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोगों ने विज़िट करना है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ फाइंड करना है कि हम घर बैठे एक तो हमने ट्रेन टाइमिंग देखनी है कि हमें कैसे पता होगा कि किस ट्रेन की टाइमिंग इस पर्टिकुलर स्टेशन पे क्या होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि ट्रेन टाइमिंग हम कैसे फाइंड करेंगे। इस मेन्यू में हमें ये चीज़ मेंशन किया गया है कि ट्रेन टाइमिंग्स हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमारे सामने जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं वो भी हमारे सामने शो हो जाती हैं। जैसे हमारे सामने कराची है, फिर लाहौर है, उसके बाद इस्लामाबाद है। हमने क्या करना है, ट्रेन को फाइंड करना है। तो हमने यहाँ इस बार में जाना है, यहाँ पे हमें ट्रेन्स मिलेंगी, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रेन्स होते हैं, ट्रेन्स के जो नाम हैं वो हमारे सामने शो हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर्स के मुताबिक भी आप इसको देख सकते हैं और नाम के हिसाब से भी कि कौन सी ट्रेन है जो आपके स्टेशन से गुजरती है। तो यहाँ हमारे सामने मुख्तलिफ़ ट्रेन्स हैं, आपने उस ट्रेन को सिलेक्ट करना है जिस ट्रेन में आपने सफ़र करना है, ठीक है। तो हम कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करो हम जाफ़र एक्सप्रेस को देखते हैं, तो उसके बाद ट्रेन को सिलेक्ट करने के बाद डेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही होगी, क्योंकि आज की जो है हम टाइमिंग का पता कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ सारे टाइमिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, ठीक है, सीरियल नंबर है और नेम ऑफ़ स्टेशन है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अराइवल है और यहाँ पे डिपार्चर है, ठीक है। यानी कि अराइवल का मतलब ये होता है कि जब पहुँचेगी, ठीक है, और उसके बाद डिपार्चर का मतलब ये होता है कि वो स्टेशन को लीव करेगी, यानी वो रवाना होगी। तो अब हमने क्या करना है कि अगर कोई बंदा, ठीक है, पेशावर कैंट से आ रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो 7 बजे से पहले पहले उसको पहुंच जाना चाहिए। तो वहाँ से 7 बजे ट्रेन रवाना होती है। उसी तरह पेशावर सिटी में पहुंचती है तो तकरीबन 7:09 पे पहुंच जाती है। तो 7:10 पे वो फिर डिपार्चर हो जाती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ स्टेशन यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इसी तरह हर एक ट्रेन को जब हम फाइंड करेंगे तो ट्रेन को सिलेक्ट करने के बाद जब सर्च करेंगे तो जो स्टेशन आपसे मुतलका है आपने उसी कॉलम में जाना है, उसी टेबल में जाना है और उसके अगेंस्ट आपने ये टाइम्स देखने हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया एक आसान सा तरीक़ाकार कि कैसे हम टाइम्स फाइंड करेंगे किसी भी ट्रेन के कि कौन से स्टेशन पे कब पहुंचेगी। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि हम ट्रेन के जो रेट्स होंगे, कि यानी किराए को हम कैसे फाइंड करेंगे कि इस जो पर्टिकुलर ट्रेन है, ठीक है, जिसमें हमने सफ़र करना है तो उसका इस स्टेशन से और जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक रेट क्या होगा या किराया क्या होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम होम पेज पे आए हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमारे सामने कैलकुलेट फेयर का एक ऑप्शन है, ठीक है, एक टेबल है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन का जो नाम है वो फाइंड करना है। फिर हमने जो स्टेशन है जहाँ से हमने
सफ़र को स्टार्ट करना है, यानी जहाँ से हमने जिस स्टेशन से हमने बैठना है और जिस स्टेशन पे हमने उतरना है, यानी वो स्टेशन का यहाँ पे उस स्टेशन का नाम लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस ट्रेन को सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी ट्रेन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करो हम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं जो सियालकोट से कराची जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे उस स्टेशन का लिखना है जहाँ से हमने उस ट्रेन में बैठना है, यानी जिस स्टेशन से हमने उस ट्रेन में बैठना है। ठीक है, तो कोई हम स्टेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नारंग का कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने वो डेस्टिनेशन स्टेशन जो है जो हमारा जहाँ पे हमने उतरना है, ठीक है, तो वो स्टेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं से सहीवाल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स गेट फेयर का हमारे सामने एक बटन है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक है, जब हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो अब हमारे सामने इसके जो रेट हैं हमारे सामने शो हो गए हैं। ठीक है, जो इकोनॉमी क्लास के हैं, ठीक है, बर्थ का जो रेट है या बर्थ की जो फ़ीस है वो 450 रुपये है और जो सिंगल या जिस सीट फ़ीस जो है वो 400 रुपये है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिस भी स्टेशन से हमने बैठना है और जिस भी स्टेशन जो हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन है तो उसका हम कैसे जो है अपनी फ़ेयर को ढूंढ सकते हैं, या फ़ेयर का या किराए का या फ़ीस का हमें पता हो, इतनी चार्जेस जो है हमने पे करनी है। तो अब हमने ये चीज़ सीख ली है कि हमें किस तरह पता होगा कि हमें कितनी फ़ीस या कितनी चार्जेस पे करने होंगे। अब हमने ये करना है कि हमने एडवांस बुकिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एडवांस बुकिंग की तरफ कि हम एडवांस में सीट को कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये 3rd नंबर पे हमारे सामने जो मेन्यू है गो टू ई टिकट, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं तो वो सिंपल जाके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखे, फिर अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे रिकैप्चा को फिल करके उसके बाद सबमिट करें। ठीक है, जिनका पहले से ही लॉगिन हुए हुए हैं या जिनकी पहले रजिस्ट्रेशन हुई है, लेकिन जो पहली बार रजिस्टर हो रहे हैं, पहली बार वेबसाइट के ऊपर विज़िट की है, तो हमने क्या करना है कि पहले हमने क्लिक हेयर यानी यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। जब हम रजिस्टर हो रहे होते हैं तो हमारे सामने इस तरह का जो एक पेज ओपन हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने अपना पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, 0 नहीं लिखना, आप लोगों ने 92 आगे जो आपका नेटवर्क है वो लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने मोबाइल का जो ऑपरेटर है या नेटवर्क ऑपरेटर है वो सिलेक्ट करना है, यानी जोंग का है, टेलीनॉर का है और यूफोन का है, वारिद का है, जो भी है। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद कंफर्मेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे दोबारा अपनी ईमेल को एंटर करना है, यहाँ पे अपने CNIC नंबर को एंटर करना है विदाउट डैशेस। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पे अपने नियरेस्ट स्टेशन जो है वो लिखना है कि आपके नज़दीक तरीन स्टेशन कौन सा है। ये चीज़ करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड के बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस रिकैप्चा को फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद ये वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको चेक करना है। चेक करने के बाद सबमिट कर देना है, तो यहाँ से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। तो चलते हैं अब इसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ख़ुद को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर होने के बाद लॉगिन होते हैं। जी तो फ्रेंड्स, लॉगिन होने के लिए आपको जिनका पहले से जो रजिस्टर्ड हैं उनको यहाँ पे मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। रजिस्टर होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद पासवर्ड लिखना है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे दी गई रिकैप्चा को हमने फिल करना है, देन सबमिट करना है। तो अगर कोई बंदा जो पहले से रजिस्टर था उसका पासवर्ड जो है उसको याद नहीं है, ठीक है, तो वो इस ऑप्शन के ऊपर अपने पासवर्ड को रिकवर करा सकता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे वो 2 चीज़ें मांगेंगे, एक आपका मोबाइल नंबर, दूसरा CNIC नंबर। ठीक है, उसके बाद रिकैप्चा होगा, उसको फिल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको जो पासवर्ड है वो पाक रेलवे की जो ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, यानी कि 9117 से आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, उस मैसेज में आपको वो मुतलका पासवर्ड होगा।
तो वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगा के लॉगिन कर देना है। तो चलते हैं फ्रेंड, हम लॉगिन होते हैं कि हम किस तरह से एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं या ई टिकट हम किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह से आपको एक हाईलाइटेड एक आपको न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से करना है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है कि कोई भी आपने गलत जो इंदराज है, मुसाफिर की जो मालूमात हैं वो दुरुस्त इंदराज करनी है। गलत इंदराज अगर आप करेंगे तो आपको जुर्माने का जो सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ज़रा ध्यान से करना है, उसकी फिर सारी ज़िम्मेदारी जो है मुसाफिर के ऊपर होगी। तो आप जिसकी भी कर रहे हैं, जिसकी भी ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हैं या अपनी करा रहे हैं, तो फिर आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो मालूमात हैं, वो काइंडली दुरुस्त लेकर करें। तो अब चलते हैं फ्रेंड ज़रा कि हम किस तरह से ऑनलाइन टिकट परचेज़ करेंगे। फ्रेंड, लॉगिन होने के बाद हमारे सामने डिफरेंट किस्म के जो ऑप्शन है सामने आया हो जाते हैं, यानी विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोफाइल को आप लोगों ने अपडेट करना है या वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जिनका पहले से अकाउंट है, वेरीफाइड है, तो वो डायरेक्ट जाके ई टिकट परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ई टिकट को बुक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेटस शो होगी, जब तक आप लोगों ने टिकट की पेमेंट जो है ऑनलाइन नहीं की होगी या ट्रांजैक्शन नहीं की होगी, तब तक वो अनपेड के कैटेगरी में होंगे। जब आप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर का है, ठीक है, यानी कि आप कैंसिल कराना चाहते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आपके ये जो टिकट्स जो भी आपने कैंसिल करवाए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। जब आप ऑर्डर कंफर्म हो गया तो यहाँ से आप अपनी जो टिकट है उसकी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यहाँ से ट्रेन कैंसल, ठीक है, यानी ट्रेन लेट हुई या कैंसल्ड हुई तो आप यहाँ से इस ऑप्शन पर जाके अपनी जो टिकट है वो आप यहाँ से कैंसिल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके कंफर्म ऑर्डर शो होंगे जो आपने कंफर्म किए होंगे। यहाँ पे हिस्ट्री होगी, लेकिन हिस्ट्री जो है आपको 2 मंथ से पीछे नहीं मिलेगी, यानी 2 मंथ से तक जो आपने पिछले 2 मंथ तक जो आपने ई टिकट्स बाई किए हैं या परचेज़ किए हैं तो वो आपको यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का टैब है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बुक ई टिकट वाले ऑप्शन के ऊपर हमने जाना है। इसके ऊपर टैब कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह सा टैब शो होगा या इस तरह से पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपने डेट सिलेक्ट करनी है, डिपार्चर डेट, कि कब आपने इस स्टेशन से जो है लीव करना है या यहाँ से आपने बैठना है ट्रेन में। तो अगर आप कल की टिकट बुक करवा रहे हैं तो 9 की मतलब डेट आप रख सकते हैं, 10 की रख सकते हैं, 11 की रख सकते हैं, इनफैक्ट 10 दिन अगले तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने डेट सिलेक्ट करना है जिस डेट को आपने ट्रैवल करना है। उसके बाद यहाँ से जिस स्टेशन से आपने ट्रैवल करना है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपने रावलपिंडी से ट्रैवल करना है तो रावलपिंडी स्टेशन सिलेक्ट करना है, ठीक है, या लाहौर से आपने ट्रैवल करना है तो वो स्टेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने वो स्टेशन सिलेक्ट करना है जिसको आपने जाना है, ठीक है। ये आपका अराइवल वाला होगा, यानी कि वो स्टेशन आपने सिलेक्ट करना है जहाँ आपने ट्रैवल करना है, ठीक है। कि अगर आप रावलपिंडी का सिलेक्ट करेंगे यानी रावलपिंडी से लाहौर जाना है तो आपने ऊपर वाले में रावलपिंडी लिखना है, दूसरे में आपने लाहौर को सिलेक्ट करना है, यानी आपने लाहौर में आपकी लैंडिंग है। तो ये करने के बाद आपने सर्च सीट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया फ्रेंड। जब आप सर्च सीट्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने जो ट्रेन, ठीक है, रावलपिंडी से लाहौर जाती है, ठीक है, रावलपिंडी टू लाहौर कैंट, तो अब आपके सामने हर ट्रेन की इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी और उसके सामने आपको यहाँ पे जो क्लास टाइप है तो वो भी आपके सामने शो हो जाएगी और सीट्स कितने वैकेंट हैं, ठीक है, तो ये सारी मालूमात और ये उसकी फ़ीस कितनी होगी वो सारी चीज़ें आपको शो होंगी। तो यहाँ पे एसी लोअर स्टैंडर्ड है, फिर एसी स्लीपर है और इकोनॉमी क्लास में। तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने किस क्लास में सफ़र करना है, तो यहाँ सिलेक्ट वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये ट्रेन है एक
ठीक है, जो खैबर मेल के नाम से जानी जाती है, जो रावलपिंडी से लाहौर जाती है। ठीक है, तो जो रावलपिंडी में उसका टाइमिंग है, यानी डिपार्चर टाइम जो है वो 1:50 पे है, और जो अराइवल टाइम है यानी लाहौर कैंट का, तो वो 7:58 पे पहुंच जाती है। सिमिलरली नीचे 2 और ट्रेन हैं, ठीक है, इसी तरह जाफर एक्सप्रेस है और फिर यहाँ पे अवाम एक्सप्रेस है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने किस ट्रेन में जाना है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने उसकी सारी टाइम्स और सारी दीगर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मेंशन हैं। फ़र्ज़ करो अगर कोई बंदा जाफर एक्सप्रेस के थ्रू जाना चाहता है रावलपिंडी से लाहौर, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जब ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल नीचे मेंशन हो जाएंगी, कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं या खाली है, और यहाँ पे आपको जो बर्थ की फ़ीस है और सीट की फ़ीस है वो अलग अलग टेबल में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ फ्रेंड इसकी मुतलका ट्रेन के इसकी बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो अब हमें ये चीज़ शो हो रही है कि एसी क्लास में आपकी 9 जो सीट्स हैं वो वैकेंट्स हैं। ठीक है, सीट्स। उसके बाद यहाँ पे जो है एसी लोअर स्टैंडर्ड पे जो है 58 हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लीपर में जो है तकरीबन सोल्ड हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी क्लास में अभी तक 67 जो सीट्स हैं वो वैकेंट हैं। तो अब आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने किस क्लास में आपने सफ़र करना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो ऊपर एसी क्लास हैं, लोअर क्लास, लोअर एसी क्लास या एसी स्लीपर्स, इनकी जो फीसेस हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, या फिर जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अब आपने ये करना है कि अब आप देखते हैं कि मुझे इनकी रेट्स का कैसे पता चला। ठीक है, तो अब आप जिस भी कैटेगरी में सफ़र करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी को आपने सिलेक्ट करना है। ये तो सोल्ड हो गई हैं, इनको आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना है, ये आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोगों ने किसी भी, फ़र्ज़ कर अगर कोई बंदा इकॉनमी क्लास में सफ़र करता है तो सिलेक्ट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जब आप सिलेक्ट की बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने जो मुतलका कोच होगा जिसमें आपने सीट बुक करनी है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे कोचेज़ का ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ कोच नंबर 4 है, कोच नंबर 5 है और कोच नंबर 6 है। तो हर कोच में यहाँ पे देखिए वैकेंट कितनी सीटें हैं, यहाँ पे सारी डिटेल के साथ मेंशन की हैं। तो आपने जिस भी कोच में आपने सफ़र करना है, ठीक है, जिस भी कोच में आपने सीट्स बुक करवानी है तो उस मुतल्लिक़ कोच को आपने सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इसी तरह का एक टेबल ही शो होगा। तो अब ये पूरा जो है ट्रेन है, ठीक है, ये जो है आपके सामने जो बर्थ वाली सीट्स होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, ये केबन के अंदर, और ये जो होती हैं ये जो सिंगल सीट होती हैं वो ये आपके सामने शो होंगी। लेकिन आपके पास कन्फ्यूजन ये है कि रेड में क्यों हैं। तो रेड में ये इसलिए हैं कि ये सीटें हमारे सामने जो नज़र आ रही हैं ये बुक हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो हमारे सामने ग्रीन है तो हमने इन्हीं को जो है हमने बुक करवाना है या इन्हीं सीट्स को हमने सिलेक्ट करवाना है। तो अब चलते हैं कि हम इन सीट्स को हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने सिलेक्ट किया है कोच नंबर 5 में। ठीक है, तो 9 जो सीट्स हैं यहाँ पे वैकेंट हैं। तो अब यहाँ पे एक बर्थ के साथ भी हमें, केबन के साथ भी हमें यहाँ पे सीट एक वैकेंट देखने को मिल रही है। लेकिन ये आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है, ये बर्थ वाली जो सीट्स है ये आपको 50 रुपीज़ जो है कॉस्टली मिलेगी बनिस्बत इसके। ठीक है, ये आपको 900 रुपये में मिलेगी, यानी 900 इसकी प्राइस है, और इसकी जो है 950 रुपीज़ में आपको ये मिलेगी। तो फ्रेंड चलते हैं, अब हम देखते हैं कि सीट को हम किस तरह से बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कोच है जिसमें कोच नंबर 4 में, ठीक है, 9 जो सीट्स हैं वैकेंट हैं। किसी भी सीट के ऊपर जहाँ पे आपने बैठना है, ठीक है, तो वहाँ आपने सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट जब आप करेंगे तो वो ब्लू कलर का आपके सामने शो होगा, यानी ये जो सीट्स है आपने सिलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, मुतलका कोच में। ठीक है, तो ये कोच नंबर 4 है और 9 सीट्स इसमें वैकेंट थी। तो अब हमने क्या किया, जो सीट नंबर 63 थी वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे उसकी जो पेमेंट है, जो इसकी कॉस्ट है या फेयर रेट जो है हमारे सामने शो हो रहा है 900। ठीक है, तो 900 इसकी प्राइस है जो हमने पे करनी है ऑनलाइन। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने सिलेक्ट कर दी हैं तो अब हमने इसको कंफर्म कर देना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, जब हमने सिलेक्ट कर ली है तो अब हमने बुक सिलेक्टेड सीट्स के ऊपर क्लिक कर देना है।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ उस जर्नी के मतलब जो डिटेल्स होंगी वो आपके सामने शो होंगी। ठीक है कि कोच नंबर 4 में सीट नंबर 63 जो है आपने परचेज़ कर लिया है, तो यहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो पैसेंजर के लिए यहाँ पे शो होगी। ठीक है कि जो पैसेंजर्स है जो सफ़र करेगा तो उसके पास जो है वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। जो यहाँ पे हमारे सामने टाइम लिमिट चल रहा है इसके अंदर अंदर ही हमने इनको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोले के जा रहे हैं कि पैसेंजर है उसके पास जो है ओरिजिनल आईडी कार्ड अपना होना चाहिए। आप लोगों ने नाम और मोबाइल नंबर करेक्टली एंटर करना है। ठीक है, जो बच्चा होता है ठीक है तो उसके लिए आपको कोई सीट रिज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ से ये कैटेगरी है कि जो 3 साल या 4 साल से ऊपर हो तो उस बच्चे की आपने वो डिस्काउंटेड रेट पे आपको जो सीट्स है आपको वो प्रोवाइड करेंगे अप टू 10 ईयर तक। उसके बाद जो है उसकी फुल जो सीट्स है या फुल फ़ीस के साथ आपने सीट को परचेज़ करना होगा। तो यहाँ मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, अगर कोई ओल्ड सिटीज़न है तो वो जो है अब 65 ईयर से अबव है तो वो डिस्काउंटेड रेट पे उसको यहाँ पे सीट मिल सकेगी। लेकिन वो कैसे मिलेगी, यहाँ पे उसकी कैटेगरी आप लोगों ने मेंशन करनी है। यहाँ पे करेक्टली नेम लिखना है, फिर यहाँ पे CNIC लिखना है। जब हम अडल्ट वाले ऑप्शन इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अडल्ट है, चाइल्ड है, ओल्ड सिटीज़न है या डिसेबल पर्सन है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जो बंदा भी आप भेजना चाहते हैं, जो भी पैसेंजर्स है, तो उसकी जो भी कैटेगरी है आपने सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, हम अडल्ट की कर लेते हैं। यहाँ उनका नाम लिखना है, यहाँ पे उनकी CNIC नंबर आप लोगों ने लिख देना है। लिखने के बाद अगर कोई वोचर अप्लीकेबल है तो वो यहाँ पे इंटर करना है वोचर नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, इजी पैसा है, ओमनी है, जैज़ कैश है, तो इसके थ्रू आप लोगों ने इसकी पेमेंट कर देनी है। जब आप वो सारी ऊपर इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो यहाँ से आप लोगों ने अपने उसको सिलेक्ट करना है कि किसकी थ्रू आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, ओमनी है, जैज़ कैश है और इजी पैसा है। तो जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जो ऐप आपके पास मोबाइल में अवेलेबल है तो उसको यहाँ पे उसके थ्रू आप यहाँ से पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस पैसेंजर का नाम लिखना है जो वहाँ पे वो ट्रेवल करेगा। नंबर लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू टू चेकआउट के ऊपर फिर क्लिक कर देना है जी। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं चेकआउट के पोर्शन में या टेबल पे। हमारे सामने 2 ऑप्शन है। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो उसके ऊपर आपको 28 रुपीज़ आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इजी पैसे के थ्रू जब आप करेंगे इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो आप अगर आपके पास इजी पैसा ऐप है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक हुआ है। ठीक है, तो हमने जाना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है ताकि यहाँ पे ये डॉट जो हमारा है ये ब्लू हो जाए। फ्रेंड जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, यहाँ जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो शो होगी जिसमें वाज़े लिखा होगा कि यहाँ अपने वो मोबाइल नंबर इंटर करना है जिसके ऊपर आपका इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है और उसमें इतना बैलेंस होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन हो जाए। जब यहाँ पे आप ये मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने ये रिकैप्चा यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद कंफर्म चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कोड आएगा। ठीक है, 5 डिजिट्स का कोड या पिन कोड आपने देना है जो इजी पैसा अकाउंट का होगा वो आपने देना है और पेमेंट की वेरिफिकेशन आपने कर देनी है। वहाँ पे आपको SMS मिल जाएगा, आपके टिकट से मुतल्लिक़ जो भी मालूमात होंगी वो आपको मिल जाएंगी। और यहाँ से फिर जब आप कंफर्म हो गया तो जाके आप वहाँ से अपने ऑर्डर से, ठीक है, यहाँ से अब आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया है या यहाँ से आपकी जो पेमेंट है या यहाँ से जो एडवांस बुकिंग है, ई टिकट की जो एडवांस बुकिंग है यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो अगर फ्रेंड्स अगर कोई बंदा तलका ऑर्डर की प्रिंट निकलवाना चाहता है तो वो कैसे निकलवाएगा। तो फ्रेंड्स जब आपने कंफर्म ऑर्डर कर लिया है उसके बाद आप लोगों ने डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है फ्रेंड, डैशबोर्ड पे जाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यूज़र डैशबोर्ड के ऊपर। फ्रेंड्स ये हमारा डैशबोर्ड है, जैसे हम पहले लॉगिन हुए थे तो हमें इसके बारे में
सारी जो मालूमात थी हमने हासिल कर ली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सामने जो आर्डर आपने किए हुए हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो आपने जो कंफर्म आर्डर किए होंगे वो इस टाइप पे आपको शो होंगी, ठीक है, ये कंफर्म आर्डर वाला जो टेबल है, ठीक है। तो जब आपने कंफर्म की होगी तो यहाँ से आप उस पार्टिकुलर ऑर्डर की या उस ई टिकट की यहाँ से आप प्रिंट हासिल कर सकते हैं। वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, यहाँ से आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। और मोबाइल में आपको एसएमएस भी मिल जाएगा उस मुतलका सीट्स के बारे में, मुतलका कोच के बारे में, और ट्रेन का टाइमिंग्स और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।